नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पहुंचे। यहां उन्होंने अटल जी को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले पीएम ने ट्वीट कर कहा कि अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर से विशेष सूक्ष्म चंदा अभियान शुरू किया। इसके तहत पार्टी अपने सदस्यों और अन्य से छोटी छोटी योगदान राशि जुटाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने चंदा देते हुए अन्य लोगों से भी अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया, मैंने पार्टी फंड के लिए 1000 रुपए का योगदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के गुरुद्वारा श्री लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गुरुद्वारों ने समाज की बहुत सेवा की। गुजरात के लिए हमेशा गौरव की बात रही है कि खालसा पंथ की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वालों में एक गुजरात के ही थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की आज 160वीं जयंती पर पूरा देश उनको याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की जयंती पर संसद के सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में सुशासन दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोगों की सुशासन से अपेक्षा है कि जो विकास का मॉडल हो वो सर्वस्पर्शी हो। देश का कोई क्षेत्र ऐसा ना हो जिसमें विकास का स्पर्श ना होता हो और समाज का कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसका विकास के मॉडल में समावेश ना होता हो। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के लिए प्रकाश स्तंभ जैसे थे, क्योंकि उन्होंने 22 से 23 पार्टी के साथ सरकार चलाई। वो कहते थे कि हम पड़ोसी नहीं चुन सकते। उनका यह है कि दृष्टिकोण न केवल भारत के लिए था बल्कि दुनिया के लिए भी था। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पत्रकारों ने जब नाइट कर्फ्यू के संदर्भ में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की स्थिति अभी कई राज्यों से बेहतर है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सदैव अटल समाधि स्थल पर पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा हम सब के साथ है और उसी मार्ग पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से पैर पसारने लगा है। ओमिक्रॉन अब तक 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। देश में अब तक कुल 415 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र 108 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर दिल्ली में है, जहां कुल 79 मरीज हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व प्रेरणादायी था। पोखरण परमाणु परीक्षण जैसे मील का पत्थर उनके नेतृत्व में गढ़ा गया, जिससे देश का सम्मान बढ़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की योजना का आगाज किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में प्रतीकात्मक रूप से कुल 26 छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए। पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर बम धमाके के बारे में डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा कि आरोपी कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था ताकि उसके खिलाफ सभी सबूत नष्ट हो जाएं। डीजीपी ने कहा कि लुधियाना ब्लास्ट के पीछे नारकोटिक्स, आतंक और विदेशी नशा तस्करों का गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि हमने 24 घंटे में यह मामला सुलझाया।
हरक सिंह रावत के इस्तीफे पर बोलते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कैबिनेट में अपनी बात रखी थी, हम उनकी बात का हल निकाल रहे हैं। परिवार का मामला है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी का डबल इंजन शब्द बस दिखावा है। महंगाई का आलम यह है कि पहाड़ों पर जाते जाते महंगाई और तीखी होती जाती है, जिससे हर महिला और परिवार को परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोग इस चुनाव में बीजेपी को तड़ी पार कर देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर सफाई कर्मियों से बातचीत कर उन्हें प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में तीसरे नंबर पर आया है। सफाई कर्मी के परिश्रम से हमने ये स्थान प्राप्त किया है। सफाई कर्मियों को 10-10 हजार रुपए सम्मान निधि पुरस्कार दिया जाएगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा है कि गाय ऐसा पशु है जो खुद के मल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। उसके गौमांस खाने में कोई खराबी नहीं है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लगातार बड़े और लुभावने वादे कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पंजाब के सभी करीब 85,000 वकीलों से आम आदमी पार्टी में शामिल होने का आह्वान किया। केजरीवाल शनिवार को अमृतसर में पंजाब के वकीलों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर हरभजन सिंह ने कहा कि मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। मुझे अलग अलग पार्टियों से शामिल होने के ऑफर मिले हैं। मैंने नवजोत सिंह सिद्धू से बतौर क्रिकेटर मुलाकात की है। देश के 10 राज्यों में बहुपक्षीय केंद्रीय टीम तैनात की गई है, जहां से कोरोना वायरस संक्रमण के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं या जहां बचाव के लिए टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यालय से जारी ज्ञापन में ये जानकारी दी गई। देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान सामने आया है। मंगल पांडे ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हम जरूरी तैयारियां कर रहे हैं। हम हर चीज पर लगातार नजर रख रहे हैं। अभी तक बिहार में ओमिक्रॉन का कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस की। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक सरोजनी नगर में ऑड इवन का पालन करते हुए दुकानें खोली गई। सरोजनी नगर के एसीपी ने बताया, ऑड इवन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनका सामान जमा करा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। शनिवार शाम को कश्मीर जोन पुलिस की ओर से बताया गया है कि त्राल इलाके के हरदूमीर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस एरिया को घेर लिया है। शनिवार को ही जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। चौगान इलाके में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया।
राजधानी दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया दिखा, वहीं वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में रही। सफर के मुताबिक दिल्ली का AQI 398 है। घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग पहाड़ों की रानी शिमला का रुख कर रहे हैं। रिज मैदान स्थित क्राइस्ट और आर्ट ट्रैक के पास कैथोलिक चर्च को विशेष तौर पर सजाया गया। चर्च में विशेष प्रार्थना की गई। इस दिन प्रभु यीशु के जन्म का त्योहार मनाया जाता है। पंजाब के तरनतारन के गांव घड़ियाल में प्रभु यीशु मसीही का जन्म मनाया गया। घड़ियाल शहर के कैथोलिक चर्च में ईसाई समुदाय की ओर से बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ और मंच पर प्रभु यीशु मसीही की महिमा की गई। घड़ियाल में गुब्बारों की दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी रही। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्रिसमस पर्व पर कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले प्रार्थना की गई और प्रभु यीशु को याद किया गया। यीशु के बारे में समाजजनों ने फादर को सुना। यीशु के जन्म लेते ही आतिशबाजी की गई। एक यात्रा चर्च के अंदर ही निकाली गई। अंत में समाजजनों ने प्रभु के जन्म के बाद केक काटा और समाजजनों ने एक दूसरे को गले मिलकर मैरी क्रिसमस कहकर बधाइयां दी। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतापगढ़ दौरे के दौरान कहा कि 5 साल में योगी मोदी ने जो कर दिखाया वो पिछले 50 साल में नहीं हो पाया था। जनता हमारी ताकत है। हमारा यही आग्रह है कि प्रदेश में योगी और केशव मौर्य की जोड़ी को बनाए रखें ताकि प्रदेश में ऐतिहासिक विकास हो सके। पंजाब के उप मुख्यमंत्री OP सोनी ने विधानसभा क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में MCH की आधारशिला रखी। उनके साथ विधायक हरमिंदर सिंह गिल समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब के उप मुख्यमंत्री OP सोनी ने कहा कि इस अस्पताल पर करीब 1.25 लाख रुपए खर्च होंगे। हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर आयोजित सुशासन दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने इलाके के 20 लोगों को उनके जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे। पंजाब तकनीकी शिक्षा मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य भर में क्लिनिक और रेड स्काई मिशन के तहत पंजीकृत युवाओं के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करेगा ताकि ये युवा कौशल हासिल करके अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने MCAD गर्ल्स कॉलेज में चल रहे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 44वें जोनल यूथ फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस फेस्टिवल में हरियाणा भर से छात्र प्रतियोगिता में अपने हुनर का जौहर दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में हरियाणवी संस्कृति विरासत की छवि झलकती नजर आई। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय का जन्मदिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने कहा कि अटल जी के नक्शे कदम पर चलकर देश से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार की बेहतर खेल नीति के परिणाम स्वरूप हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में मेडल लेकर आते हैं। युवाओं को इन खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हरियाणा की महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में पहुंची, जहां मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि सरकार शासन को सुशासन के साथ चलाने का संकल्प लेकर काम कर रही है।
मैनपुरी जिले में निमोनिया के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बात की जाए जिला अस्पताल में दर्ज रिकॉर्ड की तो उसके अनुसार बीते 23 दिनों में निमोनिया से पीड़ित 20 बच्चे काल के ग्रास में समा गए, जिसमें 3 बच्चों की मौत इलाज के दौरान ही हुई। हरियाणा के अंबाला में बदमाशों का आतंक आए दिन बढ़ता जा रहा है। अब बदमाश जोमेटो के डिलीवरी बॉयज को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा आरोप डिलीवरी बॉयज की ओर से लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बदमाश बंदूक की नोक पर रास्ते में उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत भी दी है, लेकिन पुलिस मामले में सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही। एमपी के मंडला में स्वच्छता अभियान के तहत 148वीं बटालियन सीआरपीएफ ने अपने बटालियन परिसर के चारों तरफ साफ सफाई की। इस दौरान सभी जवान हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई करते नजर आए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाए रखना है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। हरियाणा के हिसार में दलित समुदाय के हजारों लोगों ने बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के प्रति रोष जाहिर करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। परिजनों की मांग है कि सभी 17 हत्या आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए। हरियाणा के रेवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला हेल्पर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। 19 सूत्रीय मांगों समेत इनकी मुख्य मांग रही है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 24,000 और हेल्पर्स को 16,000 प्रति माह वेतन देने की भी मांग शामिल है और इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा के पलवल के जवाहर नगर कैंप बाजार में दुकानदार पर आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसकी शिकायत दुकानदार ने पुलिस को दी। वहीं मारपीट की घटना से सहमे अन्य दुकानदारों ने आधा बाजार बंद कर दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आश्वासन देते हुए बताया कि जो भी आरोपी हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के हरदोई में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 1080 क्वार्टर जहरीली शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि शराब चुनाव के दौरान नेताओं से ऑर्डर लेकर सप्लाई की जानी थी। पंजाब के तरनतारन के कस्बा सरहैली थाने के सामने एक ही रात में 4 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। दुकानदारों ने बताया कि गांव सरहली में थाने के सामने रात में चोरों ने दुकानों के शटर तोड़कर नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया। दुकानदारों ने मांग की है कि चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा और भौंती में ग्वालियर की जीएसटी टीमों ने एक साथ छापामार कार्रवाई की। जांच में 85 लाख रुपए की जीएसटी चोरी की बात सामने आई है, जिसमें से करेरा के व्यापारी ने 35 लाख रुपए चालान से जमा कर दिए हैं, जबकि भौंती कस्बे के दोनों व्यापारी भाइयों ने अभी 50 लाख रुपए चालान से जमा नहीं कराए हैं। यूपी के बहराइच पहुंची जन विश्वास यात्रा का दूसरा दिन। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक और सांसद बृजभूषण शरण सिंह जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया।
यूपी के कौशाम्बी जिले में 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मंझनपुर स्थित डाइट मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और पार्टी के लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रयागराज परिक्षेत्र के आईजी ने तैयारियों का विशेष जायजा लिया। यूपी के महोबा जनपद के छिखरा गांव में डीएम ने वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन कराया। यही नहीं, जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए सभी समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। पंजाब के किसान संगठन विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। 22 किसान यूनियनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाया है। ये मोर्चा पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में सभी 117 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगा। पार्टी का नेतृत्व बलबीर सिंह राजेवाल करेंगे। चंडीगढ़ में इसका ऐलान किया गया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि घटना में पुलिस वाहन चालक समेत 3 पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां लोकायुक्त की टीम ने सतना जिले के चित्रकूट में नगर परिषद के सीएमओ को 1 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीएमओ की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए 1 लाख रुपए की घूस की मांग की गई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।